एक तरफ जो हुकूमत है उसने आम आदमी के ऊपर और हर तबके के ऊपर टैक्सों की भरमार कर दी है, लेकिन ये बजट जो आज पास हुआ, एक कोशिश की गई कि किसी तरीके से बैंकों को अरबों रुपए का रिलीफ दिया जाए। बार बार आप ये बात भी कर रहे थे कि ये किसी ब्यूरोक्रेट का या किसी बैंकर का ऑब्वियसली बजट है, तो ये क्या स्टोरी है जो बैंकों को एक रिलीफ देने की कोशिश की गई, बट सम और द अदर यू डिड अ स्टोरी और वो फिर जो प्लान है वो कामयाब नहीं हो पाया। देखिए, इसमें कानून ये है इस वक्त कि जो बैंक्स हैं उनके ऊपर एक नॉर्मल इनकम टैक्स का रेट है 39%। चूंकि बैंक्स जो है वो उनके मुनाफे के ऊपर, इनकम के ऊपर, हाँ, उनकी इनकम के ऊपर, उनके मुनाफे के ऊपर इस वक्त 39% टैक्स है। कानून ये कहता है कि अगर वो हुकूमत को बहुत ज़्यादा कर्जा देंगे जो कि उनकी इन्वेस्टमेंट है, और ये आवाम को, बिजनेसेस को, कंज्यूमर्स को कम कर्जा देंगे, तो इनको 10% से लेके 15% तक एक इजाफी टैक्स देना पड़ेगा अपनी आमदन के ऊपर। इस वक्त जो बहुत सारी बैंक्स हैं वो बड़ी खुशी खुशी से वजारत ख़जाना को कर्जा देती हैं, जिसमें ऑफ कोर्स बैंक्स जो हैं वो आके गवर्नमेंट को मजबूर तो नहीं करती हैं कि आप हमसे कर्जा लें। गवर्नमेंट की मजबूरी है बैंक से कर्जा लेने का। तो एट द सेम टाइम चूंकि हुकूमत की कोशिश होती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी मुल्क के अंदर हो, तो उन्होंने ये 15% तक एक इजाफी टैक्स जो है बैंकों के ऊपर लगाया था। मुझे आज से कुछ 2 हफ्ते पहले एक इन्फॉर्मेशन मिली सोर्स की तरफ से कि अटेम्प्ट हो रही है कि इस टैक्स को जो है वो वापस लेने की तैयारी हो रही है। तो मैं अब गया, कुछ सीनियर हुकाम से मिला, मैंने कहा जी आप ये कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे पास ये था कि नहीं, हम तो इसको बड़ा और कानून को सख्त कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन होती थी टैक्स की वो अभी भी इस तरीके से होती है कि ये जो आपने एक लेवल चेक करना है कि किस लेवल तक उन्होंने गवर्नमेंट को कर्जा दिया और किस लेवल तक उन्होंने बिजनेसेस को दिया है, उसकी कट ऑफ डेट थी 31 दिसंबर हर साल की। तो उनका जी वो जो 31 दिसंबर की डेट है उससे पहले बैंक्स टैक्स को अवॉइड करती हैं, वो अपनी इन्वेस्टमेंट जो वो स्टेट बैंक में पार्क कर देती हैं और हमें पैसा कम मिलता है, तो हम इसको एनुअली या मंथली एवरेज पे ले जाएंगे। तो मैंने कहा जी ठीक है, अगर ये कर लेंगे तो आपकी जो रिकवरी है इससे और अच्छी हो जाएगी। फिर मुझे 3 दिन पहले खबर मिली कि भाई ये काम हो चुका है, एक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के दरमियान। फिर मैंने ये स्टोरी ये थी कि एक जो ये वाला जो 15% तक का इजाफी टैक्स है, ये हुकूमत जो है बजट में वापस ले लेगी, और इसका ड्राफ्ट कानून तैयार हो चुका था। मेरे पास उसका कुछ मैंने चेक भी किया, किसी जगह पे देखा भी, और उसके बदले में जो बैंक्स है उन्होंने एडवांस इनकम टैक्स दे देंगी एफबीआर को। मतलब वो टैक्स उन्होंने जो जुलाई, अगस्त और सितंबर 2024 में देना, जो अगले माली साल का टैक्स बनता है, वो 28, 29 और 30 जून को एफबीआर को मिल जाएगा। तो इस साल का जो एफबीआर का हदफ है टैक्स कलेक्शन का, वो उसके वो करीब पहुंच जाएंगे। एक वो चीज जो वैसे ही एफबीआर को मिलनी है, जुलाई में मिलनी है या सितंबर में मिलनी है, वो एडवांस में ले लेंगे। दूसरा उसके अंदर इशू ये था कि जो सुपर टैक्स है, जो एक और टैक्स 10% लगाया हुआ है, बैंकों के ऊपर भी लगा हुआ है और इंडिविजुअल्स के ऊपर भी लगा हुआ है। तो बैंक्स उसके अगेंस्ट कोर्ट्स में गई हुई हैं, तो उनकी सेटलमेंट ये थी कि हम वो जो सुपर टैक्स डिस्प्यूटेड है वो भी हम आपको पे कर देंगे। अब सुपर टैक्स, एडवांस टैक्स और ये इजाफी 15% टैक्स, ये तीनों डिफरेंट चीजें हैं। तो इसको ऐसे बेचने की कोशिश की गई कि हम तो बड़ा एक फेवर ले रहे हैं, बैंक्स हमें फेवर कर रही हैं। लेकिन जब मैंने खबर की, मामला वजीर आजम के नोटिस में आया, और जो मेरी इतला है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो फॉरेन मिनिस्टर भी हैं साक डार, वो प्राइम मिनिस्टर से मिले, और फिर कल ये जो टैक्स है, जो ये प्रपोजल था इसको खत्म करने का, कल रात फिर जो कानून था प्रपोज उसके अंदर जिसे आज पास होना था, इसको वहां से निकाल दिया गया। तो कम अज कम सिर्फ एक मेयर से, और एक आप कह सकते हैं खबर से, वैसे मैंने कभी क्रेडिट तो नहीं लिया, इस एक खबर से जो कम अज कम भी हुकूमत को फायदा हुआ है, जो मेरा और आपका फायदा नहीं, वो 60 अरब रुपए से लेके 90 अरब रुपया है। और अगर इस पर ये अमल दरामद करते तो जाहिर है कि फिर वो ये इतना वो उनको उतना ही खजाने में नुकसान होता, ये नहीं जाना था। तो आखिर ये क्या अगेन वही कि जिसका जितना जहां पर जोर चलता है उसकी ये कोशिश की गई है। लेकिन ये भी एक आयरनी नहीं है कि जहां पर इसका मतलब है कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने जब उनके नोटिस में बात आई, उन्होंने इंटरवीन किया, तो उन्होंने ख्याल किया कि ये ठीक नहीं है, तो उस पर उन्होंने स्टैंड लिया। बाकी कई ऐसे मामलात है, तो वहां पर क्या उनका बस नहीं चला? मैं आपको बताऊं, यहाँ पे गालिबन उनकी मजबूरी नहीं थी प्राइम मिनिस्टर की। असल में हम भी क्रिटिसाइज करते हैं और हम अफेक्ट भी हो रहे हैं बहुत सारी चीज़ों से। अब जो वजीर ख़जाना है वो वजीर ख़जाना नहीं है,
वो आईएमएफ को भी, उसको आईएमएफ भी इन्फ्लुएंस करता है, उसको बाकी स्टेक होल्डर्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्राइम मिनिस्टर खुद नहीं है, उनको बहुत सारी जगह से प्रेशर लेने पड़ते हैं। उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खुश रखना है, उन्होंने बाकी इत्तेहादी जमातों को खुश रखना है, उन्होंने अपने काबीना को खुश रखना है, उन्होंने स्टेक होल्डर्स को खुश रखना है। उस चक्कर में कॉम्प्रोमाइजेज हो जाते हैं। अगर वो स्टॉक मार्केट पे टैक्स लगा देते तो शायद आज घरों पे और जगहों पे टैक्स ना लगता। तो ये वो सारी चीजें हैं नाज़रीन। अगर कोई भी हुकूमत और अगर जो वज़ीर आज़म होते हैं अगर वो अपना फैसला मेरिट पे करें, तो अगर ये वाकई ये वाला जो बजट का प्रोसेस भी है, जो डिस्कशन कर रहे थे, अगर ये प्रोसेस एक कंसल्टेटिव प्रोसेस के तहत होता, अगर इसमें पॉलिटिकल विजडम शामिल होती, तो बावजूद इसके कि हुकूमत को जितने भी सख्त तरीन इकदाम करने थे आईएमएफ के प्रोग्राम के, ये बजट इससे बहुत बेहतर हो सकता था। जिस तरीके से ये 60 अरब प्राइम मिनिस्टर ने बचाया सिर्फ एक खबर के ऊपर उन्हें नोटिस लेके, इस तरीके से और बहुत सारी जगहों पे भी अपने वो पॉलिटिकल विजडम अप्लाई करते और बहुत सारी जगहों पे खुद एक्टिव होते, तो शायद आज जितना क्रिटिसिज्म हुकूमत के ऊपर और वजीर आजम के ऊपर है वो उतना ना होता। बहरहाल कानून पास हो चुका है और दुआ तो हम यही कर सकते हैं सिलसिला यही रुक जाए, लेकिन जिस किस्म का ये बजट है और जिस किस्म के टैक्स इकदाम किए और जो टैक्स का हदफ है, लग ऐसे रहा है कि जैसे 30 जून से पहले एक मिनी बजट आया, एक और कम से कम एक और मिनी बजट भी शायद फिर इनको साल के दौरान लेना पड़े।